क्लास 8 आपका जो एक्सपोनेंट है पावर का कॉन्टिन्यूशन में वीडियो है। इसमें जो अपने लास्ट टाइम 5 क्वेश्चन तक कर लिए थे, अब आपका 6 क्वेश्चन, तो 6 क्वेश्चन का दोनों पार्ट करते हैं। पहले आप ये वाला पार्ट देखें। फर्स्ट पार्ट में है 1/3 टू द पावर -1 माइनस 1/4 टू द पावर -1 एंड होल टू द पावर -1। तो आप ये मत कर देना पहले इस -1 को खोलो तो इस पूरे को उल्टा कर दिया, गड़बड़ हो जाएगा। तो आप पहले क्या करेंगे, 1/1 अंदर वाले ब्रैकेट से सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे 1/3 टू द पावर -1 है, पहले ये रेसिप्रोकल हो जाएगा टू द पावर -1 में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3/1 की पावर 1 माइनस 4/1 की पावर 1, फिर वो ब्रैकेट में -1। यहाँ तक ठीक है। अब देखो 3/1 को हम ओनली 3 लिख सकते हैं, 4/1 को ओनली 4 लिख सकते हैं। 3/1 को लिखा 3 की पावर 1 माइनस 4 को लिखा 4 की पावर 1 और होल ब्रैकेट में -1। अब 3 की पावर 1 3 रहेगा, 4 की पावर 1 4 रहेगा, तो 3 - 4 होल टू द पावर -1। 3 में से 4 का कितना आया -1 की पावर -1 की पावर -1। इस माइनस से माइनस कैंसिल मत करना है, ये गलत हो जाएगा। पावर माइनस है मीन्स आपका जो नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो -1 का उल्टा -1 ही रहता है। तो इसकी पावर -1 कितना आ जाएगा आपका -1। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/, देखो ऐसे इसको उल्टा करेंगे तो 1/-1 आएगा, उसकी पावर 1 हो जाएगी। अब जो माइनस है वो डिनोमिनेटर में रहता नहीं है तो चला जाएगा न्यूमरेटर में। अब डिनोमिनेटर का जो 1 है उस 1 को लिखना ज़्यादा जरूरी नहीं होता, तो बन गया ना -1 की पावर 1। यानी कि इसका जो वैल्यू आया वो कितना आया -1। दिस इज योर आंसर। क्लियर है यहाँ तक। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको बोला गया है 5/8 टू द पावर -7, 8/4 5 टू द पावर -4। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, माइनस को चेंज करेंगे प्लस में एंड रेसिप्रोकल करेंगे फ्रैक्शन को। तो ये हो जाएगा आपका 8/5 टू द पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा आपका 5/8 टू द पावर 4। यहाँ तक क्लियर है। इसको करने के लिए क्या करेंगे, इनकी पावर्स को खोल देंगे क्योंकि कुछ वैल्यूज कटेंगी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, आप या फिर ऐसे भी कर सकते हो 8 की पावर 7 अपॉन में जो पावर्स है उनको आपस में अलग अलग कर दो। 5 टू द पावर 7 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 4 अपॉन में 8 टू द पावर 4, अलग अलग सेपरेट कर दिया हमने। अब यहाँ पे आप देखो तो सेम नंबर जो वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है, मीन्स ये दोनों डिवाइड में और ये दोनों डिवाइड में। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 8 की पावर 7 अपॉन में 8 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 अपॉन में 5 की पावर 7। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कोई चेंज नहीं है क्योंकि आपस में मल्टीप्लाइड में है। अब यहाँ पे क्या होगा, सेम बेस है, डिवीजन में है, तो पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो 8 टू द पावर 7 -4, ठीक है। यहाँ तक मल्टीप्लाइड बाय सेम यहाँ पे लगेगा 5 टू द पावर 4 -7। यहाँ तक ठीक है। अब 8 की पावर में से आपका 7 में से 4 गया तो 8 की पावर कितनी आई 3 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 की पावर हो जाएगी ये -3। यहाँ तक ठीक है। अब एक चीज़ और, ये -3 को हम शिफ्ट करेंगे प्लस में, तो 8 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 की पावर 3 ऐसे होगा। पावर सेम है तो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये ऐसा हो जाएगा 8 1 8 अपॉन में 5 का 5 होल टू दी पावर 3। हम इतना छोड़ सकते हैं, आप उनको खोल के मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है यहाँ तक। सो दिस इज योर आंसर। सो क्लास जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट, तो इसमें क्या है आपका सिंप्लीफाई करना है आपको। एक चीज़ और, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका t की वैल्यू जो है वो 0 नहीं है, t इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये क्यों लिखा गया, क्योंकि आप देखो यहाँ पे t जो है वो डिनोमिनेटर में है और किसी भी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर वो 0 पॉसिबल नहीं है, उसकी वैल्यू इंडेफिनेट हो जाती है। तो यहाँ पे जो है वो डिनोमिनेटर 0 नहीं है, मतलब कुछ वैल्यू है वी डोंट नो। तो यहाँ पे हमको बस इनको सिंप्लीफाई करो। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे पहले तो जो भी आपके नंबर्स है उनको उसके फैक्टर्स के पावर के रूप में लिखिएगा। जैसे 25 है, 25 5 की पावर 2 होती, तो आप यहाँ पे लिखिएगा 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय। एक चीज़ और आप साथ के साथ कर सकते हैं कि जिसकी पावर माइनस में है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो t की पावर -4 जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा और t की पावर -8 जो डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते ही हो जाएगा t टू द पावर 8 अपॉन में एक चीज़ और 5 की पावर -3 नीचे है उसको भेज देंगे ऊपर, मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। यहाँ तक ठीक है। 10 को लिखेंगे 2 × 5, t की पावर -8 ऊपर शिफ्ट हो चुका है, t टू द पावर 4 और t टू द पावर -4 जो न्यूमरेटर में था वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो जो बेस सेम होते हैं वो ऐड अप होंगे
तो यहाँ पे हो जाएगा 5 टू द पावर 3 प्लस 2। एक चीज़ और, जब पावर होती है हमेशा नंबर के ऊपर और थोड़ा छोटा लिखा जाता है साइज में। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई में t टू द पावर 8 अपॉन में 2 इंटू 5 इंटू t टू द पावर 4। ये प्लस हो जाएंगे, ऐसे हो जाएगा 5 टू द पावर 5। ये देखो आप, तो ये जो बेस है वो सेम है, डिवीजन में है तो पावर विल भी सब्ट्रैक्टेड, तो ऐसे हो जाएगा मल्टीप्लाई में t टू द पावर 8 माइनस 4 अपॉन में 2 इंटू 5। यहाँ तक ठीक है। ये हो जाएगा 5 की पावर 5। एक चीज़ और, 5 यहाँ हमारे डिवाइड में है तो ये भी तो आपका हो जाएगा सेम डिवीजन वाला प्रोसेस। ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, बेसिस आर सेम देन पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो 5 की पावर इधर 5 है, इधर तो कुछ है नहीं, जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर 1 होती है। तो ये माइनस में जाएगा, तो 5 टू द पावर 5 माइनस 1। ये सॉल्व होकर आएगा आपका t टू द पावर 4 अपॉन में 2 का 2। यहाँ तक क्लियर है? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये इसमें से माइनस हो जाएगा 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई t टू द पावर 4 अपॉन में 2 का 2। दैट्स इट। इतना लिख लो, यहाँ पर पावर कॉमन ले लो तो हो जाएगा 5t होल की पावर 4 अपॉन में 2। ये आपका आंसर है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट में देखो आप, तो सेम प्रोसेस करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर शिफ्ट होंगे, जो छोटे नंबर्स हैं सॉरी जो बड़े नंबर्स हैं उनको छोटे नंबर में डिवाइड करेंगे, इनके फैक्टर्स के रूप में लिखेंगे। यहाँ पे जो 3 की पावर माइनस 5, जो माइनस वाले नंबर डिनोमिनेटर में उनको ऊपर भेजेंगे माइनस पावर वालों को, और माइनस पावर वाले जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में भेजेंगे। तो सबसे पहले इनको भेज देते हैं न्यूमरेटर में, शिफ्ट कर देते हैं। 5 टू द पावर 7 मल्टीप्लाइड 6 टू द पावर 5। यहाँ पे मल्टीप्लाइड में 125 और 125 होता है 5 की पावर 3। कैसे आया? हम 125 का एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 टू 10, यहाँ से बचा 25, 5 से 24 हो जाएगा 5 5 से 25, 5 से 5। तो 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करने पर आएगा? 125 3 बार। इससे आपका जो 5 का पावर है वो 3 होगा 125 के इक्वल। अपॉन में जो 10 की पावर माइनस 5 है वो आ जाएगा 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर जो माइनस 5 हो जाएगा 3 की पावर 5। यहाँ तक क्लियर है? अब आप देखें जो 5 5 और 3 है, ये तो स्मॉलेस्ट फैक्टर में ऑलरेडी अवेलेबल है, बट 6 एंड 5 आर नॉट अवेलेबल, तो इनको भी हम चेंज करेंगे। तो हो जाएगा 5 की एक चीज़ और, इसको हम डायरेक्टली ऐड अप कर देते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेसिस से, मतलब पावर भी एडेड। 7 प्लस 3 8 10 हो जाएगा, तो 5 टू द पावर 10 मल्टीप्लाई, इनको चेंज करेंगे 6 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 की पावर 5 4 लिख लेंगे। अपॉन में सेम करेंगे, यहाँ पे जो 10 है उसको लिखेंगे 2 इंटू 5 होल की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5। यहाँ तक ठीक है? ये हो जाएगा आपका 5 की पावर 10। ये हो जाएगा पावर अलग अलग लिख लेते हैं, 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 अपॉन में 2 टू द पावर 5 5 टू द पावर 5 3 टू द पावर 5। अब आप देखें, ये रहा 3 टू द पावर 5, ये रहा 3 टू द पावर 5, इनकी वैल्यू सेम आएगी इसलिए कैंसिल आउट हो जाते हैं। सेम 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा आपके पास? 5 की पावर 10 अपॉन में 5 की पावर 5। बस इतना ही। ये हो जाएगी आपका माइनस, इसको माइनस कर देते हैं तो हो जाएगा, क्यों होगा माइनस? क्योंकि ये डिवीजन में है और बेसिस आर सेम। हो जाएगा 5 की पावर 10 माइनस 5, ये माइनस होकर आ जाता है 5 की पावर 5। या तो इतना लिख दो या आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, 5 को 5 बार मल्टीप्लाई कर दो और वैल्यू को ले आओ मल्टीप्लाई करके। ठीक है यहाँ तक? तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। क्लियर है?